एक बड़ी खबर मॉर्निंग ब्रेकिंग में मुंबई से, जहां मुकेश अंबानी के घर के पास गाड़ी में जो विस्फोटक मिला था उस मामले में अब नया मोड़ आया है। गाड़ी मालिक मनसुख हीरेन की संदिग्ध मौत मामले में अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एटीएस ने आपराधिक साजिश, हत्या और सबूत नष्ट करने की एफआईआर दर्ज की है। 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के सामने विस्फोटक मिला था, जिसके बाद जांच में तेजी लाई गई थी और 5 मार्च को ठाणे के व्यापारी मनसुख हीरेन का शव संदिग्ध अवस्था में मिला था। मनसुख हीरेन के नाम पे वो गाड़ी थी जो एंटीलिया के बाहर मिली थी, जिसमें विस्फोटक पाया गया था और इसी में जांच को आगे बढ़ाते हुए साजिश, हत्या और सबूत नष्ट करने की एफआईआर दर्ज कर दी गई है। मनसुख हीरेन की संदिग्ध मौत को पुलिस जहां पर एक तरफ आत्महत्या बता रही है, वहीं परिवार वालों ने इसे हत्या करार दिया है। लेकिन इसी के बीच में डेवलपमेंट क्या हुआ है? रविवार को व्यापारी मनसुख हीरेन के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उनके परिवार को सौंप दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक क्या बातें सामने आई वो ये है कि मनसुख हीरेन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह है कि शव 10 घंटे तक पानी में पड़ा रहा। पीठ पर जख्म के 2 निशान थे, चेहरे और आंखों पर जख्म था और कीचड़ से सना हुआ चेहरा था जिस पर रूमाल बंधा हुआ था। ये सारी डिटेल्स उसमें हैं और इस रिपोर्ट को सौंप दिया गया है परिवार वालों को। सीधा मुंबई चलेंगे, मेरे सहयोगी शिवांगी ठाकुर इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिवांगी, इस केस में अभी तक के डेवलपमेंट को लेकर जानकारी दे दीजिए, क्योंकि जांच में काफी तेजी आ चुकी है और मनसुख हीरेन की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बहुत कुछ बताती है कि उनके साथ क्या कुछ हुआ होगा। बिल्कुल पूर्णिमा, सबसे पहले तो आपको महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं और अब आगे बढ़ते हैं इस खबर पर। इस खबर में लगातार डेवलपमेंट हो रही है। सबसे पहले जब संदिग्ध हालत में मनसुख हीरेन की बॉडी मिली, तब से ही ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों। पहली रिपोर्ट में ही, पहली बारी में ही बयान आता है पुलिस की ओर से कि ये सुसाइड है, जबकि परिवार कह रहा है कि वो बेहद स्ट्रॉन्ग उनकी व्यक्तित्व था, वो सुसाइड कर ही नहीं सकते। ऐसा कोई भी घर में ना ही कोई कलह चल रहा था, ना बाहरी कोई आपसी रंजिश का मामला था। साथ ही अब इस पूरे मामले को महाराष्ट्र सरकार ने एटीएस को सौंपा है, जिसमें कल एक बड़ी डेवलपमेंट हुई और इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही प्रारंभिक रिपोर्ट जो आई है वो बहुत कुछ कहती है, क्योंकि साफ तौर पर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बॉडी पर कई निशान हैं, साथ ही कई घंटों तक उनकी बॉडी पानी में पड़ी रही। विसरा रिपोर्ट अभी आना बाकी है, कलीना में भेजा गया है लेबोरेटरी में, और ये देखना होगा कि जब विसरा रिपोर्ट आती है तो और क्या कुछ निकल कर आता है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक पुलिस नहीं दे पाई है। साथ ही तावड़े नामक एक पुलिस अधिकारी का नाम लगातार आ रहा है। हीरेन की पत्नी ने खुद अपने बयान में कहा है कि तावड़े नामक पुलिस अधिकारी ही लगातार हीरेन को फोन कर रहे थे और उनको पूछताछ के लिए बुला रहे थे और आखिरी कॉल भी उन्हीं का था। और इसमें एक और अलग बात यह है कि जब लोकेशन ट्रेस किया है पुलिस ने, उनका कहना है कि विरार के पालघर में काफी घंटों तक उनके होने की मौजूदगी जो है वो समझ आई है लोकेशन, लेकिन बॉडी जो है समझ वो में आ रहा है शिवांगी कि इसमें बहुत सारे ऐसे डॉट्स हैं जिनको कनेक्ट करना होगा। और एक बड़ा डेवलपमेंट ये है कि एफआईआर अब दर्ज हो चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत कुछ बताती है, जिसके आधार पर शायद जांच अब आगे ले जाने में थोड़ी तेजी आ पाएगी। शुक्रिया आपका शिवांगी जानकारी देने के लिए। इस पर नजर आप अपनी बनाए रखिएगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।